जहां हम मिटाए गए इतिहास को दोबारा जीवित करते हैं, जहां हर गोत्र, हर परंपरा, हर चिन्ह फिर से बोल उठते हैं, जहां आदिवासी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्चाई बनकर सामने आते हैं। हम वो आवाज हैं जिसे दबाया गया, हम वो पहचान हैं जिसे मिटाया गया। अब समय है उसे फिर से जगाने का। गोंडवाना भूले हुए पन्ने, हम हैं तुम्हारी भूली हुई पहचान की आवाज। आप देख रहे हैं गोंडवाना भूले हुए पन्ने, वो आवाज जो आदिवासी इतिहास को फिर से जिंदा कर रही है। आज हम बात करते एक ऐसे राजा की जिससे भुला दिया गया है। ये कहानी है उस वीर राजा की जिसकी तलवार से ज्यादा धार उसके मंत्रों में थी, जो नर्मदा की लहरों में नहीं अपने वचन में बहता था, जो जंगलों का सम्राट था और अंग्रेजों का भय। भारत का वो भूभाग जिसे आज हम सतपुड़ा की गोद में बसा मालवा क्षेत्र कहते हैं, वहाँ कभी एक ऐसे आदिवासी राजा का राज था जिसका नाम इतिहास ने छिपा लिया, लेकिन जिसकी गूंज आज भी जंगलों में सुनी जाती है। राजा भभूत सिंह कोरकू। वे सिर्फ राजा नहीं, सिद्ध पुरुष थे, जिन्होंने तांत्रिक विधाओं, जड़ी बूटियों और देशभक्ति को एक साथ साधा। अवंतिका महाजनपद के अंतर्गत सतपुड़ा, महादेव पहाड़िया, पचमढ़ी, हरारकोट, तामिया, केसला, बैतूल और बोरी तक उनका एक छत्र शासन था। ये वही क्षेत्र था जहां भोलेनाथ के भक्त तप करते थे और कोरकू आदिवासी उन्हीं को कुल देवता मानते हैं। 1857 की क्रांति में जब तात्या टोपे अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे, तब उन्हीं के साथ खड़ा हुआ था एक और योद्धा, राजा भभूत सिंह। होशंगाबाद सिंहपुर के बीच तात्या टोपे जब सरैया घाट से नर्मदा पार कर रहे थे, तो राजा भभूत सिंह ने उन्हें शरण दी। यह बात अंग्रेज कप्तान जेम्स फोर्सिथ को नागवार गुजरी। राजा कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वे अभिमंत्रित बूटी को बाजू के अंदर छिपाकर रखते थे। ऐसी बूटी जिस पर ना लोहे का असर होता था, ना गोली का। उनके शरीर को नुकसान केवल हरे बांस से ही पहुंचाया जा सकता था, और ये रहस्य सिर्फ उनका एक खास मित्र जानता था। चिरौठा के दानों को मंत्रों से सिद्ध कर राजा मधुमक्खियों को अपने दुश्मनों पर छोड़ देते थे। अंग्रेजों के लिए ये चमत्कारिक हथियार था जिससे वे डरते, हारते और पीछे हटते। राजा का एक वफादार कुत्ता था। अंग्रेजों ने चाल चली, राख की थैली गले में बांधी और उसमें छेद करके उसे छोड़ दिया। गिरती राख ने गुफा का पता दे दिया, लेकिन वहां भी अंग्रेज राजा को जीत नहीं पाए, क्योंकि उनके सामने सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि जंगल की आत्मा खड़ी थी, भभूत सिंह। राखी के दिन भभूत सिंह खारी गांव पहुंचे थे, जहां एक गद्दार मित्र ने उन्हें अंग्रेजों के हवाले कर दिया। अन्नजल से वंचित कर उन्हें शारीरिक यातनाएं दी गईं, पर ना तलवार चली, ना गोली काम आई। आखिरकार राजा ने इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया। 1862 में उनका पूरा राज्य अंग्रेजों ने वन विभाग के हवाले कर दिया। आज भी देनवा नदी के किनारे उनका गार्डन, भभूत कुंड और चौरागढ़ के त्रिशूल उनकी स्मृति में खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है, इतना महान योद्धा इतिहास की किताबों से क्यों गायब है? राजा भभूत सिंह कोरकू का नाम आज भी कोरकू लोकगीतों में जिंदा है। उनकी वीरता, तंत्र शक्ति और देशभक्ति को हम आज फिर से याद कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने इतिहास को याद करते हैं, तभी हम अपनी पहचान को बचा पाते हैं। अगर आप भी ऐसे भूले हुए नायकों की कहानी जानना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ गोंडवाना भूले हुए पन्ने पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है अपने इतिहास को फिर से लिखने का, आज जब जंगल उजड़े जा रहे हैं।
जब धरती की गोद से आदिवासी संस्कृति को काटा जा रहा है, जब पहाड़ खामोश हैं, नदियां सूनी हो चली हैं, तब हमसे कोई पूछ रहा है, क्या तुम्हें अपना इतिहास याद है? राजा भभूत सिंह ने तलवार नहीं उठाई थी सिर्फ अपनी जमीन के लिए। उन्होंने युद्ध किया था आत्मसम्मान, आजादी और पहचान के लिए। आज भी हालात वैसे ही हैं। फर्क बस इतना है कि आज दुश्मन बंदूक की जगह विकास के नाम पर आता है और हमला करता है तुम्हारे अधिकारों पर, तुम्हारी जड़ों पर। तो आज के युवा से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे भीतर भभूत सिंह जैसी आग बाकी है? क्या तुम अपने जंगल, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने लोगों की पहचान के लिए खड़े हो सकते हो? अगर भूल गए हो तो याद करो, हम वो हैं जिनके पुरखों ने जंगलों से संस्कृतियां रची थीं और पहाड़ों को भी झुका दिया था। अब समय है फिर से उठने का, फिर से लड़ने का, लेकिन इस बार हथियार के साथ नहीं, शिक्षा, एकता और आत्मगौरव के साथ। गोंडवाना अब भी तुमसे पुकार रहा है, क्या तुम सुन रहे हो?